हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाले है। किसी बलशाली को खत्म करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी होता है उनकी पावर्स को तोड़ना। और यही जो बात है, यही बात सुशांत सिंह राजपूत की केस में 100% एप्लीकेबल किया था रिया चक्रवर्ती ने। दोस्तों, लगभग आज 3 साल बाद आप हम सब कोई एक चीज कहीं ना कहीं ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में हमें तो पता है कि रिया चक्रवर्ती काल्प्रिट है, पर रिया चक्रवर्ती की ये जो कांड है, इस कांड की शुरुआत कहां से हुआ था। सुशांत की जिंदगी में आने के बाद रिया चक्रवर्ती ने सबसे पहला कदम कौन सा उठाया था। तो आज की इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों के सामने दोस्तों कुछ ऐसा चीज रखूंगा, यानी सुशांत सिंह राजपूत की वो पावर्स के बारे में मैं कुछ ऐसा चीज आप लोगों के सामने रखूंगा जो देख के कहीं ना कहीं आपकी आंखें भी नम हो जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में जिसने भी रिया चक्रवर्ती को प्लान किया वो तो एक सोची समझी साजिश था। यानी रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में ऐसे ही नहीं आए, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। पर रिया को सुशांत की जिंदगी में प्लांट करने के बाद रिया की सबसे पहला टास्क क्या था रिया की अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे पहला कदम बस यही था कि सुशांत सिंह राजपूत जो एक बॉलीवुड स्टार है, तो इस बॉलीवुड स्टार की, हर एक बॉलीवुड स्टार की अपना अपना सिक्योरिटी होता है, यानी जिसको हम कहते हैं बॉडीगार्ड। तो बॉडीगार्ड की जो चैनल है, बॉडीगार्ड का जो घेरे में सुशांत सिंह राजपूत रहता था, सबसे पहला टास्क था रिया चक्रवर्ती की कि उस बॉडीगार्ड की पूरी गार्ड को तोड़ के चकनाचूर कर दो। और अगर सुशांत सिंह राजपूत की सारी तमाम बॉडीगार्ड्स को छाट दिया जाए तो सुशांत सिंह राजपूत के पास कोई शील्ड नहीं बचेगा। दोस्तों, वीडियो की थंबनेल में ऑलरेडी आप लोगों ने देख ही लिया है कि अगर मैं होता तो सुशांत सिंह राजपूत आज जिंदा होता। और यही बात कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की तमाम वो बॉडीगार्ड्स की एक ही बात कहना है कि काश अगर हम लोग सब कोई मिलके होते तो सुशांत भाई के साथ ऐसा हम होने नहीं देते। ऐसा कि हम लोग एक बार थाईलैंड गए थे 31 ऐसा ही एंजॉय करने के लिए। उनके एक दो दोस्त थे और मैं था, सर थे। मगर अचानक से 3 दिन होते साथ ही एक वहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़ आया कि हाई अलर्ट है, काफ़ी ज़्यादा बारिश होने वाली, जिसकी वजह से फ़्लाइट भी डिले हो जाएगा। ट्रिप कैंसिल करके वापस आने के लिए मुंबई पूरी तैयारी कर ली। तैयारी करके हम लोग ने, सर ने प्राइवेट जेट किया था। तो फ्लाइट के पास जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचे तो पायलट ने देखा सामान और हम लोगों को देखा, बोला कि इतना सामान नहीं जा सकता, ये बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने फिर मुझे साइड में लिया, साइड में गले में हाथ डाल के साइड में लेके जाके मुझे बोला कि मुश्ताक, एक काम करो, आप रुक जाओ, कल मैं आपको फ्लाइट की टिकट भेजता हूँ, कल आप आ जाना। और अपना क्रेडिट कार्ड भी मुझे दे दिया। रुकने के बाद मैंने कैब किया, रूम लिया, मैंने रूम लेके रहा। फिर सुबह अचानक से देखता हूँ कि बारिश ज़ोर से आ गई है, जिसकी वजह से फ्लाइट सारे बंद हो चुके हैं। तो मुझे तकरीबन वहाँ पे 7 दिन अकेले रहना पड़ा। तो सर का बराबर हर रोज़ एक दिन छोड़ के एक दिन में 2 बार, एक बार कॉल आता था कि कैसा है, सब ठीक है ना, खाना पीना खा रहा है ना, रूम में अच्छा है ना, कुछ चीज़ की टेंशन तो नहीं। ऐसा मुझे फिक्र करते थे। वो ये सोचते थे कि हमारे वजह से ये रुका हुआ है, उधर फंस गया है। 12 घंटे की शूटिंग होने के बाद भी घर नहीं आते थे। वो वाटर स्टोन जाते थे, वहाँ जाके बैडमिंटन खेलते थे। कभी आ गए घर आने के बाद कभी टेबल टेनिस खेल लिया। ऐसा नहीं कि सारा दिन की शूटिंग करने के बाद थक के आदमी बेजार होके बैठ गया हो, ऐसा नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ बॉडी एक्टिविटी रखते थे ही। आपको ऐसा लगता है कि आप लोग अगर उनके साथ रहते तो ऐसी घटना नहीं घटती? हाँ, ये बात मैं बोल सकता हूँ। अगर हम लोग अगर होते, जैसे खाली मेरे अकेले से नहीं होता है, और भी लोग हैं, जैसे पुराने और भी लोग थे जो उनसे अब नहीं थे शायद उनके पास, तो वो रहते तो उनकी बहुत छोटी छोटी बातों का केयर करते थे, बहुत छोटी छोटी बातों से उनको दिल बहलाने का सोचते थे।
तो वो शायद नहीं होता था। सुशांत सिंह राजपूत की तमाम बॉडीगार्ड्स की बस एक ही बात कहना है कि काश उस वक्त हम मौजूद होते, पर क्या करें, रिया चक्रवर्ती आने के बाद हम सब किसी को काम से निकाल दिया था। पता नहीं क्या रीजन था, हमारे सामने कुछ रीजन भी नहीं रखा गया, बस हमें काम से निकाल दिया गया। और दोस्तों, ये जो चीज है कि कोई रीजन के बिना कोई बॉडीगार्ड को अगर निकाल दिया जाए और उसके जगह अगर मैं मान भी लेता हूं कि हां उस बॉडीगार्ड का कोई दिक्कत था, उस बॉडीगार्ड का कोई इशू था जिसके कारण निकाल दिया गया है, तो उसके जगह नया कोई बॉडीगार्ड भी रिक्रूट नहीं किया गया था। मतलब क्या ये सुशांत सिंह राजपूत को उनकी जो प्रोटेक्शन है उस प्रोटेक्शन के घेरे से बाहर लेके आने का जो प्लान है वो प्लान ही तो नहीं। और अगर रिया चक्रवर्ती ऐसा ही करता है तो कौन है वो शख्स जो कि रिया चक्रवर्ती को ऐसा करने के लिए कहा होगा, ऐसा ऑर्डर दिया होगा। आज भी सुशांत सिंह राजपूत की वो बॉडीगार्ड्स एक ही बात कहता है कि काश हम होते। और सुशांत के चारों तरफ ये बॉडीगार्ड के शील्ड को चकनाचूर करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती की ही हाथ थी। इसके ऊपर फोकस तो रिया चक्रवर्ती की अभी का जो दोस्त है स्मिता पारीक, वो भी खुद कन्फेशन दी थी पहले टाइम पे, क्योंकि पहले जो सिनेरियो चल रहा था उस वक्त उनको पता नहीं चल रहा था कि किसके टीम पे रहे, सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली की टीम पे या फिर रिया चक्रवर्ती की टीम पे। तो उस टाइम पे उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी थी जो बात आज भी सुशांत सिंह राजपूत की केस के लिए एक बहुत बड़ा सबूत बन के रह गया। तो स्मिता पारीक की भी यही कहना था कि रिया चक्रवर्ती ही वो शख्स है जो कि सुशांत सिंह राजपूत को उनके चारों तरफ जो बॉडीगार्ड का जो शील्ड है उस शील्ड को तोड़ दिया था और तोड़ के सुशांत सिंह राजपूत को एकदम पूरा नस्तनबूद कर दिया था दोस्तों। यानी सुशांत की जिंदगी में आने के बाद ही रिया ने थोड़ा सा भी फुर्सत नहीं लिया, पहले दिन से काम पे लग गया 14 जून 2020 डेट को देखने के लिए। यानी दोस्तों, रिया की ये मूवमेंट देख के पाकिस्तानी जो आतंकवादी संगठन जो होते हैं ना, उन लोगों की जो काम की पैटर्न है, यानी कोई काम को अंजाम देने से पहले वो लोग एकदम पूरा अपने लक्ष्य पे टिका रहता है, किसी भी तरीके से अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। और रिया चक्रवर्ती भी उस आतंकवादी संगठन की मेंबर की जैसा ही कुछ रिएक्ट किया सुशांत सिंह राजपूत की केस में। यानी डे 1 से उनको बस एक ही चीज पढ़ा के भेजा गया था कि सुशांत सिंह राजपूत की अंत। और आज यही रिया चक्रवर्ती हमारे सामने MTV रोडीज की प्रोग्राम लेके आके पूरी दुनिया के सामने वो एक सेलिब्रिटी स्टार होने की कोशिश कर रहे हैं। और आज भी कुछ न्यूज मीडिया, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनको सपोर्ट भी कर रही है, पर सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस को क्या। यानी दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैंने सुशांत सिंह राजपूत की केस में और एक नया एविडेंस आप लोगों के सामने पेश कर दिया कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की केस में जितना भी एंगल से इन्वॉल्व हो या चाहे ना हो, पर सुशांत सिंह राजपूत की केस में सबसे पहला कदम सुशांत को खत्म करने के लिए सबसे पहला स्टेप रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की बॉडीगार्ड्स को हटा के ही ले लिया था। और इस बात को सोचते हुए आज भी दुख पहुंचता है वो तमाम बॉडीगार्ड्स को। वो लोग आज भी यही बात कहता है दोस्तों कि काश उस दिन हम होते तो शायद आज हमारी सुशांत भाई जिंदा होता। शायद आप समझ सकते हैं कि उन लोगों का ये जो दुख है, कितनी दुख भरी एक बातें वो लोग कह रहा है आज के दिन। पर मैं तो बस एक ही बात कहूंगा कि अगर रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में ना आते तो आज सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होते। तो बस दोस्तों, इस वीडियो के रिलेटेड आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर दीजिएगा। तो बस दोस्तों, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।